हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसे हो भाई आप सब लोग। मैच किस किस ने देखा था कल? चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो किस किस ने देखी थी मेरे प्यारे दोस्त? देखी थी या नहीं? फाइनल देखा था? तो प्यारे दोस्त, हम लोग जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं और बहुत बढ़िया खेल प्रदर्शन दिखाया। और मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ से एक चीज़ जरूर सीखने को मिली होगी कि जिसने लास्ट तक हिम्मत नहीं हारी है, जिसने लास्ट तक लड़ना सीखा है, जीत हमेशा उसी को मिली है। तो इस चीज को थोड़ा सा अपने पर भी लागू कीजिए मेरे भाई। तब तक हिम्मत नहीं हारनी है जब तक कि मेरे प्यारे दोस्त हम जीत ना जाएं, हमें लास्ट तक लड़ते रहना होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी को, राधे राधे सभी को दोस्त, जय हिंद, है ना। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की मेरे प्यारे दोस्त, है ना। सैटरडे संडे आप लोगों का बहुत अच्छे से बीता। एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी भारत में है और दूसरी तरफ मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का मतलब मनोरंजन भी बहुत अच्छे से हुआ। तो अब जुड़ जाइए दुगनी ताकत के साथ, दुगने उत्साह जोश के साथ मेरे प्यारे दोस्त। रेशो की आज 7वें नंबर की क्लास है और आज जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या बला है भाई साहब? डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जब हम पैसे का आवंटन करते हैं, पैसे को बांटते हैं मेरे भाई, उस टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये होता है भाई साहब, ए और बी को इस रेशो में पैसा मिला, बी और सी को इस रेशो में पैसा मिला, तो बताइए ए बी सी को किस रेशो में पैसा मिलेगा। बहुत साधारण सा क्वेश्चन। दूसरा, अगर टोटल राशि को ए और बी में इस रेशो में बांटा जाना था, बी और सी में इस रेशो में बांटा जाना था, तो ए बी सी में किस रेशो में ए बी सी को कितने कितने रुपए मिलेंगे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन कि एक राशि को इस रेशो में बांटा जाना था लेकिन गलती से उसे दूसरे रेशो में बांट दिया गया है, तो सबसे ज्यादा फायदा या सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, वो प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्यारे दोस्त हम लोगों के बन रहे होते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चे, वह उत्क्रम करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहले हमारे दो तीन क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के बचे हुए हैं प्रोपोर्शनल के, जिसमें हम फोर्थ प्रोपोर्शनल प्यारे दोस्त पढ़ रहे थे। फटाफट से उन चारों क्वेश्चंस को कर दीजिए, फटाफट से उन चारों क्वेश्चंस को कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हेड कांस्टेबल में पीछे पूछा गया है 16, 18, 8 के चतुर्थ समानुपाती। मेरे भाई इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बता पाओगे? आप कहेंगे बहुत अच्छे से। बाद के दो की गुणा करके और पहले से भाग कर देना, ये इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और 12, 27 के मध्यानुपाती के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? दोनों का वर्गमूल कर, दोनों की गुणा करके वर्गमूल कर देते हैं, ये इसका मध्यानुपाती आता है। ठीक है मेरे भाई। अगर यहां से देखें तो 4 दूनी 8 होगा, 4 चौक 16 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 नाम 18 होगा, 9 आ चुका है। यहां देखेंगे क्या इसे मैं लिख सकता हूं 4 तिया 12, और यहां 27 को 27 लिखा रहने देते हैं मेरे भाई। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 3 गुणा 27 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो क्या ये 18 वैल्यू आ चुकी है? मेरे प्यारे दोस्त वो इन दोनों का रेशियो आपसे पूछना चाह रहा है, वो इन दोनों का रेशो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो ये वाली वैल्यू जो है वो 9 है और ये वाली वैल्यू जो है वो 18 है, तो दोनों का रेशो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बुक आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, बुक पे ऑफर है और फिर अगले 1 महीना आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। इसलिए जो बुक लेनी है वो आज ही ले लो, डिस्काउंट पे बुक मिल रही है मेरे प्यारे दोस्त, डिस्काउंट पे मिल रही हैं। तो जो भी लेनी है वो आज ही ले लो, मैं अभी बात कर लेता हूँ, टेंशन मत लो। 3 बजे तक 2 बजे तक जो है वो आपका ऑफर रहने वाला है। फटाफट से इस चीज को हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, है ना। ऐसे कितने क्वेश्चन हैं? तो ऐसे केवल 4 क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसे केवल 4 क्वेश्चन है।
भाई वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, एक बार चेक करवाना। देखिए क्या कहना चाह रहा है बच्चे, क्या कहना चाह रहा है, प्यार से पढ़िएगा थोड़ा सा। 5 और 15 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या निकाल पाएंगे थर्ड प्रोपोर्शनल? कैसे निकालते हैं? बाद वाली संख्या का स्क्वायर कर देते हैं या 2 बार गुणा कर देते हैं और पहले वाली संख्या से भाग कर देते हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि इसका जो थर्ड प्रोपोर्शनल आएगा वो 45 आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। आगे बढ़ते हैं। 2, 5 और 18 के चतुर्थ अनुपाती के बराबर है मेरे भाई। 2, 5 और 18 के चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। 5 और 15 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए जो 2, 5, 18 के चतुर्थ अनुपाती के बराबर है। 2, 5, 18 का भाई इसमें कौन सी बात हुई? 2, 5, 18 का चतुर्थ अनुपाती के बराबर है। ये कोई क्वेश्चन था? जब चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा है तो 5 और 18 की गुणा करो, 2 से भाग कर दो। ये तो नहीं भी बोलता बराबर तो भी बराबर आ रहे थे। अगर इसका थर्ड प्रोपोर्शनल ही उसे पूछना था तो क्यों ना उसने डायरेक्ट पूछ लिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो आगे का जो पार्ट दिया हुआ है वो केवल और केवल आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए दिया हुआ है। वो इसका आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जीडी 2025 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। जीडी 2025 में आप लोगों से पूछा गया है बच्चे, फटाफट बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। F1 और F2 क्रम से इन दोनों के चतुर्थ अनुपाती हैं। तो इसका चतुर्थ अनुपाती बाद के दोनों की गुणा करिए, 7/12 की गुणा किस में कर दीजिए? 8 में कर दीजिए। और पहले वाले से भाग कर दीजिए, 2/7 से भाग कर दीजिए। तो आप क्या कहने वाले हैं? 7 2/7 से जब भाग करेंगे तो ये पहला फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा, F1 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए, बाद के दोनों की गुणा करेंगे आप लोग, बाद के दोनों की गुणा करेंगे और पहले वाले से भाग कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? ये दूसरा फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और दोनों का वो रेशियो आपसे पूछना चाह रहा है। बस इनको आप लोगों को सॉल्व करना है, इनको आप लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे क्या मेरे साथ? 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12 होगा, 7 दूनी 14, 14 सत्ते 98 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं? 98/6 का मतलब होता है 49/3। 2 से काट देंगे तो ये वैल्यू आ चुकी है 49/3। यहां से देखेंगे भाई, अगर हम काटने की कोशिश करें, 10 चौक 40 छिक्का कितने होंगे? 240 होंगे। और 5 तिया कितने हो जाएंगे? 15। तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, क्या ये 16 आ जाएगा? अब दोनों का रेशो पूछ रहा है तो 16 नीचे लिख दो, 49/48 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। अच्छा एक बात बताएंगे, कितने बच्चों ने सही किया था? कितने बच्चों ने सही किया है? भाई साहब वो मिल जाएगी, पहले पढ़ लो, बुक तो मिल जाएगी, है ना? बुक तो मिल जाएगी। हाँ, जल्दी से बताइए, क्या कितने बच्चों ने क्वेश्चन किया है? ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा आप लोगों से पूछा गया है। ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 49/48। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, F1 और F2 इन दोनों के चतुर्थ अनुपाती दिए हुए हैं, यानी बाद के दो की गुणा करके पहले से भाग F1 की वैल्यू, बाद के दो की गुणा पहले से भाग F2 की वैल्यू, और दोनों का रेशियो आप लोगों से जस्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिएगा भाई, मेरे लास्ट क्वेश्चन है ये प्रोपोर्शनल का। ये जीडी 2025 में आप लोगों से पूछा गया है। बेटा कुछ नहीं करना था, दोनों का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल के बस दोनों का रेशियो निकालना था, इससे फालतू कुछ नहीं है। और फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं कि बाद के दोनों की गुणा करके पहले से भाग कर दोगे तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आपके सामने आ जाएगा। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 36 और एक संख्या n का मध्यानुपाती। अच्छा आप मुझे बताइए, ये एक संख्या 36 है और ये एक संख्या n है, इन दोनों का मध्यानुपाती कितना आएगा? आप कहेंगे दोनों की गुणा करिए और उनका वर्गमूल निकाल दीजिए, ये इसका मध्यानुपाती आएगा। आ जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। 8 और 32 के मध्यानुपाती का 3 गुना है।
8 और 32 का मध्यानुपाती निकालिए, 8 और 32 का मध्यानुपाती ये आएगा, इसका 3 गुना दिया हुआ है, तो क्या 3 की इसमें गुणा कर देंगे? यही तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है। तो आपने कहा जी बिल्कुल सही, यही दिया हुआ है। क्वेश्चन ने पूछा है संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब n की वैल्यू क्या होगी? उसने कहा है 36 और n का मध्यानुपाती। 36 और n का मध्यानुपाती मतलब 36 और n की गुणा करके वर्गमूल निकाल दो, ये इसका मध्यानुपाती आ जाएगा। 8 और 32 के मध्यानुपाती का 3 गुना है, तो 8 और 32 की गुणा करके वर्गमूल निकाल दो, इसका मध्यानुपाती आ जाएगा, इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्यों कर रहे हैं दोनों तरफ स्क्वायर? जिससे कि ये स्क्वायर रूट हट जाए, ये स्क्वायर रूट हट जाए मेरे प्यारे दोस्त। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर क्या बच जाएगा? 36n बच जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 8 गुणा 32 आ जाएगा, 8 गुणा 32 आ जाएगा। हट जाएगा बच्चे क्या स्क्वायर रूट? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हट जाएगा। अब आप ये देखिए कि ये 36 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा 36। 9 चौक 36 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, तो क्या n की वैल्यू जो है वो 64 आपके सामने आ जाएगी? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 आपके सामने आ जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, ये मेरे प्यारे दोस्त हमने लास्ट क्लास वाले क्वेश्चंस किए जो हमने फ्राइडे में पढ़ा था, प्रोपोर्शनल जो हमने फ्राइडे में पढ़ा था। अब हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे भाई अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। भाई देख लो क्या परेशानी हो रही है यार, इतने कमेंट आ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, अब मेरी बात को समझिए। आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं बुक को लेकर। बुक का ऑफर जो है वो 10 बजे से 2 बजे तक का बुक का ऑफर है। दूसरी बात, अगर आपको आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है तो आप व्हाट्सएप पर अंकित सर के चैनल से जुड़े हुए होंगे, मतलब रोजगार विद अंकित चैनल से आप लोग जुड़े हुए होंगे। वहां जो है मेरे प्यारे दोस्त अभी सर ने एक लिंक शेयर किया है। उस लिंक के थ्रू अगर आप परचेस करते हैं तो आप डायरेक्टली परचेस कर पाएंगे, कोई इश्यू आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको आ रहा है वहां इशू, तो वो इशू भी थोड़ी बहुत देर में सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप व्हाट्सएप चैनल के लिंक के थ्रू जो है वो चीजों को परचेस कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, परेशान मत हुई, अभी टाइम है चीजों को उसमें। लेकिन जो पढ़ना है उसको तो देख लो मेरे प्यारे दोस्त। तो मैं अब आपको लेके चल रहा हूं, स्क्वायर करने का एकमात्र रीजन था जिससे कि ये स्क्वायर रूट हट जाए, स्क्वायर रूट हट जाए मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आपको लेके चल रहा हूं मेरे भाई। डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे आप लोगों को पैसे का, जब हम लोग पैसे को बांटते हैं, हाँ, जब हम पैसे को बांटते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बहुत शांति से समझना मेरे भाई। समझाने की गारंटी मेरी है लेकिन समझना आपको ही होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है ये सवाल। पहले एक बार मेरे कहने से क्वेश्चन को पढ़िएगा। बिल्कुल पेन चलाने की आपको आवश्यकता नहीं है, दिमाग में डालने का काम मेरा होगा। ध्यान से समझिए बच्चे। बेटा वर्गमूल ही तो करते हैं फोर्थ मध्यानुपाती में, और क्या करते हैं? खुशबू यादव गुड़िया, अगर आप ये पूछ रही हो कि मध्यानुपात, तो मध्यानुपात निकालते टाइम वर्गमूल क्यों किया है, तो फिर आपने लास्ट क्लास नहीं किया, और ऐसे कब तक चलेगा? मैं एक ही चीज को बच्चे बार बार थोड़ी ना बताता रहूंगा। बताइए, देखिए समझना। पी क्यू और आर का वेतन 3 4 6 के अनुपात में है। मेरे भाई चीजों को एनालाइज करना कि इन तीनों का अनुपात जो दिया है वो 3 4 6 दिया हुआ है, ये इनकी सैलरी का रेशो दिया हुआ है। इस बात से आप लोग क्या समझे? इस बात से आप लोग ये समझे कि पी को जो है वो 3 रुपए मिलती है सैलरी, क्यू को जो है वो 4 रुपए सैलरी मिलती है, और आर को जो है वो 6 रुपए सैलरी मिलती है। ठीक है, यदि आर का वेतन पी के वेतन से 15,000 अधिक हो, यदि आर का वेतन जो है वो पी के वेतन से 15,000 अधिक हो,
मेरे हिसाब से कितना अधिक है? 3 अधिक है। उसने कितना कहा है? तो आप कहेंगे 15,000 अधिक बोला है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 5,000 हो जाएगी। जब आपके सामने एक पार्ट की वैल्यू आ चुकी है तो आपसे वो कुछ भी पूछे, आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? क्यों का वेतन वो आपसे पूछना चाह रहा है, यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 5,000 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग कह सकते हैं कि क्यों का वेतन जो रहा होगा वो 20,000 रुपए रहा होगा। क्यों का वेतन जो रहा होगा वो 20,000 रुपए रहा होगा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में रुपये के आवंटन से क्वेश्चन था, रुपये के बांटने से क्वेश्चन था मेरे भाई। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो आप कह देंगे जी चीज क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आपसे पूछा गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो सिक्के के क्वेश्चन होंगे मेरे भाई। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए बच्चे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 18,236 रुपए की राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी कितने रुपए बांटे जा रहे हैं? तो आप कहेंगे 18,236 रुपए। ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:7 दिया हुआ है। इस बात को अपनी कॉपी में छाप दो कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:7 आप लोगों को दिया हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है? बी और सी के हिस्से का अनुपात जो है वो आप लोगों को 5:6 दिया हुआ है। बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:6 दिया हुआ है। क्या मुझे आप तीनों के हिस्सों का अनुपात एक साथ बता सकते हैं? क्योंकि ये पैसा जो है वो तीनों लोगों में बांटा जा रहा है, तो तीनों लोगों का अनुपात आप लोगों के पास होना चाहिए। तो आप कहेंगे जी पड़ोसी नियम से आप ही निकाल दो। मैंने कहा निकाल देते हैं, ये जगह खाली है पड़ोसी से भर दो, ये जगह खाली है इस वाले पड़ोसी से भर दो। आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि मेरे भाई ए को मिलने वाली राशि 20 रुपए होगी, बी को मिलने वाली राशि 35 रुपए होगी और सी को मिलने वाली राशि 42 रुपए होगी। होगी क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगी। मैंने कहा तीनों में बटने वाली राशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे तीनों में बटने वाली राशि मतलब तीनों की राशि को जोड़ दो। तो आपने कहा 5 और 2 7, 4 3 7 2 9। आपने कहा तीनों में बटने वाली राशि जो होगी वो 97 रुपए होगी। 97 रुपए होगी, लेकिन तीनों में बाटी कितनी है गुड्डा? तो आप कहेंगे 18,236 बाटी है। 18,236 बाटी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 18,236 बटे 97 हो जाएगी। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर कितना है, 20 और 42 के बीच अंतर कितना है, यानी वो 22 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 22 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। आंसर 11 का मल्टीपल होगा। 1 और 1 2, 6 और 3 9, 11 का मल्टीपल नहीं है। 3 2 5, 6 2 8, 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 3 9, 11 का मल्टीपल नहीं है। 4 3 7, 6 1 7, 11 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर डी। हो गया ठीक? हो गया, जाओ भग जाओ, कर क्या हो एकदम, है ना? जिसके लिए आपने तबाही मचाई हुई थी वो चीज ठीक हो गई है ना? जाओ भग जाओ, एकदम करके आओ ऑर्डर, जो ऑर्डर करनी है बुक फटाफट तहलका मचा दो एकदम। अबे भाई पढ़ लो, 12 बजे के बाद कितनी भी ऑर्डर करते रहना बुकों को, 2 बजे तक मिलेंगी बुक, है ना? क्या ये बात समझ में आई? मैं फिर से एक बार बता देता हूं, दिमाग में डालने की कोशिश करो। वो जो कूड़ा करकट दिमाग में भरा हुआ है उस कूड़े करकट को साइड कर दो। मैं जो डालने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को सीधा दिमाग में क्लिक करवाओ। मेरे पास, हाँ, मेरे पास, हाँ, मेरे पास जो है, मेरे पास 18,236 रुपए की राशि है। अगर 18,236 रुपए की राशि है तो मेरे प्यारे दोस्त उस राशि को मुझे 3 पार्ट में बांटना है।
तीन पार्ट में बांटना है। ए बी को मिलने वाली राशि 4:7 के अनुपात में होनी चाहिए और बी सी को मिलने वाली राशि 5:6 के अनुपात में होनी चाहिए। जब ये दोनों अलग अलग रेशो आपको दिए हुए हैं तो सबसे पहले आप लोगों के पास दोनों का कंबाइन रेशो होना चाहिए। आपने पड़ोसी नियम यहां 7 लिख दिया, यहां 5। ए को मिलने वाला धन 20 है, बी को मिलने वाला धन 35 है, सी को मिलने वाला धन 42 है। इस चीज को करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही आपके पास रेशो आ जाए, आपसे पूछा है ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर बताइए, तो वो दोनों के बीच अंतर पूछना चाह रहा है। 20 और 42 का अंतर 22 होता है, यानी आंसर 11 का मल्टीपल होगा। आंसर 11 का मल्टीपल होगा मेरे भाई। तो आपने कहा जी ए को मिलने वाला धन 20 है, बी को मिलने वाला धन 35 है, सी को मिलने वाला धन 42 है और तीनों को मिलने वाला धन 97 हो जाएगा। तीनों को मिलने वाला धन 97 हो जाएगा और उसने तीनों को बांटा कितना है, 18,236 बांटा है। तो 97 की वैल्यू 18,236 होगा। तो एक की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त इतना होगा। तो 22 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 की वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, बहुत बढ़िया है। आंसर कितना आ रहा है, गड़बड़ आ रही है क्या कुछ? ये तो कटेगा नहीं, आंसर को तो 11 का मल्टीपल आना होगा। आंसर को तो 11 का मल्टीपल आना होगा मेरे भाई। ठीक है, 97 क्या है, 97 बेटा तीनों में बटने वाली, इसको 20 रुपए, इसको 35 रुपए, इसको 42 रुपए, तीनों में बटने वाली राशि 97 है। उसने 18,236 बांटी है। तो एक पार्ट की वैल्यू इतनी होगी, दोनों के बीच डिफरेंस पूछना चाह रहा है, यानी 22 की वैल्यू इसका जवाब हो जाएगा। 22 की वैल्यू इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। 18,236 गुणा 22/97। आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताइए मेरे भाई। ये डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे भाई, डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन चल रहे हैं। मुझे जल्दी से फटाफट बता दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, प्यार से पढ़ें। 6,060 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है। इस बार बांटे जाने वाली रकम कितनी है, 6,060। किसमें बांटी जाती है, एबीसी में बांटी जाती है ना। समस्या मत लेना बिल्कुल भी। ए के हिस्से में से 15 रुपए, बी के हिस्से में से 20 रुपए और सी के हिस्से में से 25 रुपए कम कर दें तो उनके हिस्सों का अनुपात जो आ जाता है वो कितना आ जाता है, उनके हिस्सों का अनुपात 5:7:8 आ जाता है। ये कब आता है, जब ए के हिस्से में से 15 रुपए कम कर देते हैं, जब बी के हिस्से में से कितने कम कर देते हैं, 20 रुपए कम कर देते हैं और सी के हिस्से में से 25 रुपए कम कर देते हैं, तो इनके हिस्से का अनुपात ये आ जाता है। मैंने यहां मान लिया यहां इन तीनों का कुछ रेशो रहा होगा, मुझे नहीं पता वो रेशो क्या है मेरे भाई। ध्यान से समझना, क्वेश्चन ने कहा है सी की मूल हिस्सेदारी कितनी है। सी की मूल हिस्सेदारी कितनी है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। सी को शुरुआत में कितने पैसे मिलते थे प्यारे दोस्त, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ध्यान से समझना, इसके हिस्से में से 15 रुपए कम कर दिए हैं, इसके हिस्से में से 20 रुपए कम कर दिए हैं, इसके हिस्से में से 25 रुपए कम कर दिए हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं तीनों के हिस्सों में से कितने रुपए कम कर दिए हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे जी 25 और 20 45 और 15 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या 60 रुपए कम कर दिए हैं? 20 और 15 35 और 25 कितना हो जाएगा, 60 रुपए कम कर दिए हैं मेरे प्यारे साथी। यानी शुरुआती हिस्से से अगर 60 रुपए अगर आप कम कर दोगे तो आपके सामने ये अनुपात आ जाएगा। तो आपने क्या कहा जी, टोटल राशि में से 60 रुपए कम करके बताओ कि कितनी राशि इनमें बांटी गई होगी। तो आपने कहा अगर वो 60 रुपए कम कर देंगे तो इनमें बांटी जाने वाली राशि जो होगी वो 6,000 होगी, 6,000 होगी। और कम करने के बाद किस रेशो में राशि बांटी जा रही थी, 5:7:8 के अनुपात में राशि बांटी जा रही थी। यानी कम करने के बाद
मेरे भाई इसे 5 रुपए मिल रहे थे, इसे 7 रुपए और इसे 8 रुपए। क्या तीनों में बटने वाली राशि 8 7 15 और 5 20 होगी? और तीनों में बटनी कितनी है कम होने के बाद? 6000 बटनी है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 300 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 300 है तो सी पार्ट यानी 8 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कम होने के बाद इसे जो राशि मिली होगी वो 2400 रुपए राशि मिली होगी। लेकिन उसने पूछा है मूल राशि बताइए, मूल राशि बताइए, मूल कितनी होगी बच्चे? तो 25 रुपए और जोड़ दो, शुरुआत में उसे 2425 रुपए मिल रहे होंगे। 2425 रुपए मिल रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या चीजें क्लियर हुई? मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब का लिया गया समय चल जाएगा, लेकिन अब समय भी दिया और चीजों को समझा भी नहीं, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर दिक्कत समस्या आ जाएगी। अभी मैं बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूं। नवंबर में आपका एग्जाम होना है, 6 महीने में कर लेंगे आराम से कोर्स खत्म। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त बहुत आराम से चीजों को समझना होगा, एक एक बात चीजों को समझनी होगी, तभी हम लोग जो है वो बटे में से बटे कर पाएंगे। मेरी बात को सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, बहुत प्यार से समझिएगा, है ना। 6060 रुपए 3 लोगों में बटने हैं, एबीसी में बटने हैं। अगर इनमें से ए के हिस्से में से 15 रुपए कम कर दें, बी के हिस्से में से 20 रुपए कम कर दें और सी के हिस्से में से 25 रुपए कम कर दें, तो मेरे भाई उन्हें इस रेशो में पैसा बढ़ता है। कम करने के बाद का रेशो दिया हुआ है। अगर शुरुआत में उन्हें 6060 रुपए बट रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त इन तीनों को कम करने का मतलब है टोटल रकम में से 60 रुपए कम कर दिए होंगे। अगर टोटल रकम में से 60 रुपए कम कर दिए होंगे, तो यहां जो पैसे बट रहे होंगे वो 6000 रुपए बट रहे होंगे। और यहां मेरे हिसाब से कितना बट रहा है? 8 7 15 और 5 20। या 20 की वैल्यू 6000 दी हुई है, तो एक की वैल्यू 300 हो जाएगी। तो 8 की वैल्यू यानी सी की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है, यानी यहां उसे 2400 रुपए मिल रहे होंगे। उसने यहां नहीं पूछा, उसने पूछा शुरुआत में कितने रुपए मिल रहे होंगे। तो 2400 में 25 जोड़ देंगे, शुरुआत में 2425 रुपए मिल रहे होंगे। 2425 रुपए मिल रहे होंगे। तबाह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब। ये डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चीजें समझ में आई? वर्कशीट में मिलेंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। ठीक है, एक और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आपके सामने है, पैसे बांटने का ही कॉन्सेप्ट आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है। फिर से आ गया पैसा बांटने वाला क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास अपनी कुछ संपत्ति है, वो उसको बांटता कैसे है? उसकी पत्नी का हिस्सा और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात। पत्नी मतलब वाइफ और पुत्री मतलब डॉटर। उसकी वाइफ और डॉटर के हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात। पुत्री मतलब डॉटर और पुत्र मतलब सन। इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का ही अनुपात 1/4 दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त बात को थोड़ी सी समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं, हम मॉक में सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। बस मैं यही तो सुनना चाहता था, यही सुनना चाहता था। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अभी टाइम मिला है। लेकिन अगर मैं ज्यादा पढ़ाने के बाद भी आपसे क्वेश्चन नहीं करा पाया तो फिर मुझ पे मेरे भाई लानत है। ठीक है, समझिए। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को 3 हिस्सों में बांटता है। पहला हिस्सा उसने कहा है वाइफ और डॉटर को मिलने वाली राशि जो है वो डॉटर और सन को मिलने वाली राशि दोनों जो है वो 1/4 दी हुई है।
दोनों का रेशो 1/4 है। देखो ना, अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि पत्नी का हिस्सा और उसकी पुत्री का हिस्सा, पत्नी का हिस्सा, पुत्री का हिस्सा, इसका अनुपात, और पुत्री का हिस्सा और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात 1/4 दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है? यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 रुपए कम मिलते हैं, क्या मुझे आप तीनों का रेशो बता पाओगे? क्या आप मुझे तीनों का रेशो बता पाओगे? वाइफ, डॉटर और सन का रेशो बता पाओगे? तो आप कहेंगे वाइफ और डॉटर का रेशो 1/4 है, डॉटर और सन का रेशो 1/4 है। जगह खाली है, पड़ोसी लिखो, जगह खाली है, पड़ोसी लिखो। वाइफ को 1 रुपया मिलता है, डॉटर को 4 रुपए मिलते हैं और सन को 16 रुपए मिलते हैं। ठीक है बच्चे? उसने कहा है यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 रुपए कम मिलते हैं, पत्नी को पुत्र से कितने रुपए कम मिल रहे हैं? 15। उसने कितने कहा है? 5,000 रुपए कम मिलते हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 5,000/15 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? तो पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है? पूरी संपत्ति यानी 16 और 4 20 और 1 21 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 21 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपने कहा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे 1,000 बार, क्या पूरी संपत्ति 7,000 की आ जाएगी? हाँ या ना? तो 5,000 वालों बिल्कुल गलत है, 7,000 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे कांस्टेबल में पूछा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन जो है वो दुनिया भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना, और पूछे भी गए हैं मेरे प्यारे दोस्त। मेरी बात समझिए, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा था एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी का हिस्सा और उसकी पुत्री का हिस्सा, पत्नी मतलब वाइफ, डॉटर मतलब पुत्री, तो पत्नी और पुत्री के हिस्से का जो अनुपात है पुत्री और बेटे के हिस्से के अनुपात के बराबर है, जो कि 1/4 दिया है। पत्नी और पुत्री का हिस्सा 1/4 है, पुत्री और बेटे का हिस्सा 1/4 है। जगह खाली 4 से भर दो, ये जगह खाली 1 से भर दो। पत्नी को मिलने वाला धन 1 है, पुत्री को मिलने वाला धन 4 है और पुत्र को मिलने वाला धन 16 है। कितना कम मिल रहा है? 15 कम मिल रहा है। उसने दिया है 5,000 कम। एक पार्ट की वैल्यू 5,000/15। तो टोटल धन पूछा है 16 और 4 20 और 1 21 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई जवाब क्या हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये 1:4 दिया हुआ है इंग्लिश, 1:। ठीक है, 50,500 लेस देन द सन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक और आपके सामने क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन का। एक और क्वेश्चन है बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी जो अलग आएंगे, है ना, अभी जो इतना आसान मौक में नहीं देता सर, दिया तो 14 सही, एक गलत हो गया, सारा घमंड टूट गया, इसलिए मिस्टेक है। बेटा घमंड तो करो ही मत, है ना, घमंड तो करना ही नहीं है। हमें चीजें सीखते रहना है। हमेशा सीखने वाले फेज में अपने आप को रखोगे तो हमेशा आगे बढ़ते चले जाओगे। जहां अपने आप को स्थिर कर लिया, जहां अपनी मेंटलिटी को सेट कर लिया कि भाई मुझे तो मैथ आता है यार, मुझसे तो मैथ हो जाएगा, वहां दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, 15 कहां से आया? 15 कहां से आया? बेटा दोनों का अंतर दिया है। वाइफ को बेटे से मेरे हिसाब से कितना कम मिल रहे हैं? इसको 16 मिलते हैं, इसको 1, 15 ही तो कम हो गए। उसने कहा 5,000 कम मिलते हैं, यहां से आया 15। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है? हाँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक्स रुपए की एक धनराशि है। इस बार मुझे धनराशि नहीं पता है। अब वो क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपको धनराशि ही नहीं पता है मेरे भाई। एबीसी के बीच इस प्रकार वितरित किया गया है, आपको यहां से पता चला कि 3 लोगों में पैसा बांटा गया है। ए और बी के हिस्से का अनुपात जो दिया है वो 3:5 दिया है, बहुत बढ़िया जी। बी और सी के हिस्से का अनुपात जो दिया है जी 4:7 दिया है, बहुत बढ़िया। ये जगह खाली है 5 से भर दो, ये जगह खाली है 4 से भर दो। ए को मिलने वाला धन 12 होगा, बी को मिलने वाला धन 20 होगा और सी को मिलने वाला धन 35 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि ए और सी के बीच 2001 का अंतर हो
भाई साहब आपके हिसाब से कितना अंतर आ रहा है? तो आपके हिसाब से 23 पार्ट का अंतर आ रहा है। 35 में से 12 गया, 23 पार्ट बचेगा। आपके हिसाब से 23 का अंतर आ रहा है। उसने कितना कहा है? 1001 का अंतर बोला है। 1001 का अंतर, 1001 का नहीं, 2001 का अंतर बोला है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप क्या कहेंगे? 23 अट्ठे कितना होता है मेरे भाई? 184 होता है। 16 बचेगा, 23 सत्ते 161 हो जाएगा। या एक पार्ट की वैल्यू 87 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है एक्स का मान, यानी वो टोटल राशि आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, टोटल राशि कितनी है? 35 और 20, 55, 55 और 12, 67 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। या यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, पीछे नो आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या यूनिट डिजिट लगा सकते हैं? 7 पीछे नो आएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्वेश्चन समझ में आया? मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को 3-4 टाइप के क्वेश्चंस कराए। पहला क्वेश्चन, जब आपको एक राशि दी होगी, सिंपल सा एबीसी का रेशो दिया होगा, आपसे पूछेगा ए को या बी को या सी को बटने वाली राशि कितनी होगी, या किसको ज्यादा मिलती है, किसको उससे कितनी कम मिलती है, ये पूछ सकता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये होगा मेरे प्यारे दोस्त, कि जब आपको ए और बी का रेशो दिया होगा, बी और सी का रेशो दिया होगा, और आपसे कहेगा टोटल राशि इतनी है, तो वहां से भी आपसे ए का पूछ सकता है, बी का पूछ सकता है, सी का पूछ सकता है, किसी से कंपेयर करा सकता है। तीसरे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन में ही मैंने क्वेश्चन आप लोगों को यह कराया कि जब ए की राशि इतनी कम कर दो, बी की राशि इतनी कम कर दो, सी की राशि इतनी कम कर दो, और तीनों को कम करने के बाद रेशो आप लोगों को दिया हो और टोटल राशि आप लोगों को शुरुआत में दी हो, तो आपसे पूछता है ए बी सी में से किसी एक को शुरुआत में मिलने वाली राशि कितनी होगी। 3 टाइप हो गए। चौथे टाइप का क्वेश्चन है जब शुरुआत की राशि ही आप लोगों को ना दी गई हो और रेशो आप लोगों को दिया हो और आगे एक कंडीशन आप लोगों को दी हुई हो, तो आप शुरुआत की राशि कैसे निकालेंगे? तो क्या आप चारों टाइप के क्वेश्चंस को समझ में आ चुके हैं? आपको चारों टाइप के क्वेश्चंस, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुके हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई एक और क्वेश्चन की तरफ। सारा का सारा रेशो का खेल है। अब आपको चीजें समझ में यहां आएंगी। क्वेश्चन नंबर 90 अपनी तरफ से लेके चलना है ना, कराऊंगा तो मैं भी, लेकिन आप अपनी तरफ से एक बार कोशिश करिएगा। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन? देखिए थोड़ा ध्यान से। 87 कहां से आया बेटा? ये 87 23 से काटो ना 2001 को। 23 अट्ठे कितने होते हैं? 184 होते हैं। 16 बचेगा, 161 हो जाएगा। 23 सत्ते 161 होते हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि डेली का डेली थोड़ा सा, डेली की डेली थोड़ा सा बच्चे आप लोग प्रैक्टिस पे भी ध्यान दिया करो। ठीक है, आइए एक बार मेरे कहने से इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा जी 4648 रुपए की धनराशि, इस बार टोटल धनराशि आप लोगों को दी हुई है, आपने वो लिख ली एक तरफ। 4648 रुपए की धनराशि आप लोगों को दी हुई है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है 3 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है, 3 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग का 4 गुना, जैसे जैसे कह रहा है पहले भाग का 4 गुना लिख दिया जी हमने, दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना लिख दिया जी, और तीसरे भाग के 7 गुना आपस में बराबर होते हैं। अच्छा जी, ये तीनों बराबर आप लोगों को दिए हुए हैं, ये तीनों बराबर आप लोगों को दिए हुए हैं। क्या आप मुझे बता पाओगे कि तीनों में किस राशि में आप पैसे को बांटोगे, किस रेशो में आप पैसे को बांटोगे? यानी मैं एबीसी का रेशो आपसे जानना चाह रहा हूं। आपने कहा जी ऐसे क्वेश्चन तो आपने पहले कराए हैं, आप एबीसी की वैल्यू पूछना चाह रहे हो तो एक ही पूछना चाह रहे हो, ए को छिपा लो। इन दोनों की गुणा करोगे तो ए में बटने वाला पैसा 35 रुपए होगा। बी की निकालनी है, बी को छिपा लो, 7 चौक 28 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? सी में बटने वाली है, सी को छिपा लो, 5 चौक 20 हो जाएगा मेरे भाई। क्या तीनों में बटने वाला पैसा आपके सामने आ चुका है? तो आप कहेंगे जी हाँ। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मेरे हिसाब से तीनों में कितना पैसा बट रहा है? तो आप कहेंगे जी 8 5 13, 13 को 3 हासिल 1, 3 और 3 6 2 8। क्या तीनों में बटने वाला धन जो होगा वो 83 होगा? तीनों में बटने वाला धन जो होगा वो 83 होगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 83 होगा। लेकिन तीनों में बांटा कितना है? आप कहेंगे 4648 बटा है, 4648 बटा है मेरे भाई।
क्या एक पार्ट की वैल्यू आप लोग बता पाएंगे? तो आप कहेंगे जी हमें नहीं पता एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, एक पार्ट की वैल्यू इतनी होगी। अब आपको काटना अभी नहीं आ रहा है। उसने पूछा है दूसरे और तीसरे भाग के बीच अंतर कितना है। दूसरे और तीसरे भाग के बीच अंतर पूछना चाह रहा है। क्या वो 8 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है? क्या वो 8 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है? तो मेरे भाई 8 का मल्टीपल ही आंसर आ जाएगा। 8 पंजे 40 कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें मेरे प्यारे दोस्त? यहां 8 अट्टे 64 आएगा, पीछे 4 आएगा। तो क्या पीछे कभी जीरो आ सकता है? यूनिट डिजिट पे जीरो आ सकता है? देखिए ध्यान से समझिए, मैं इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा 8 की 8 में गुणा करोगे तो ऊपर यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आ जाएगा, और नीचे यूनिट डिजिट क्या है? 3 है मेरे भाई, है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अगर 3 की गुणा 8 में करते हो, 8 तिया 24, पीछे 4 आ रहा है, ऑप्शन हो सकता है। 3 की गुणा 6 में करते हो, 6 तिया 18, पीछे 8 आना चाहिए, 8 नहीं है, पीछे 4 लाना है, ये आंसर नहीं होगा। 4 की गुणा 3 में करते हो, 4 तिया 12, पीछे 2 आना चाहिए, है 4, ये भी जवाब नहीं होगा। 3 की गुणा 0 में करते हो, पीछे 0 आना चाहिए, ये भी जवाब नहीं होगा। यानी इससे जो है वो 448 बार ऊपर वाली वैल्यू कटी होगी। आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोचना पड़ेगा, काटना नहीं है, मूर्ख नहीं बनना है, मूर्ख नहीं बनना है भाई। इससे इससे जब आपने इस वैल्यू को काटा होगा तभी तो ये आया होगा। यानी कि अगर इससे डिवाइड करने पर ये आ रहा है तो क्या इसकी इसमें गुणा करने पर ये आएगा या नहीं? जो ऑप्शन 3 की गुणा यूनिट डिजिट करने पर इसका यूनिट डिजिट दे जाए वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यहां देखिए 3 की गुणा 8 में करी, पीछे 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 आना है। 3 की गुणा और किसी में करने पर पीछे 4 नहीं आएगा। तो ये तीनों ऑप्शन कैसे हो सकते हैं? ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे मेरे प्यारे दोस्त। बैठी दिमाग में? तो आप कहेंगे जी बैठ गई। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था मेरे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला कराया है, बस रेशो को बदला है इस बार, बस रेशो को बदला है इस बार। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस मैं आपसे ये कहूंगा एक बार अपनी कॉपी में लिखना जो दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। सच में समझ में आ जाएगा। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। प्यार से समझना, देखना आप खुद बताएंगे, बहुत सारे बच्चे खुद बताएंगे। 900 रुपए को एबीसी में बांटा जाए, इस बार राशि कितनी है? तो आप कहेंगे 900 रुपए है, ठीक है। उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि एक ही राशि का 1/2। क्या एक ही राशि का 1/2 इतना आएगा? बिल्कुल जी। बी की राशि का 1/3 क्या इतना आएगा? आपने कहा बिल्कुल आएगा। और सी की राशि का 1/4 इतना आएगा? बिल्कुल आएगा। तो उसने कहा है तीनों पार्ट बराबर दिए हुए, तीनों पार्ट बराबर दिए हुए हैं। अच्छा एक बात मुझे बताना, क्या एबीसी का रेशियो बता सकते हो आप? तो आपने कहा जी ये तो आपने पहले कॉन्सेप्ट बताया है कि ए के नीचे ए की वैल्यू होती है, बी के नीचे बी की वैल्यू होती है, और सी के नीचे सी की वैल्यू होती है। यानी मेरे प्यारे दोस्त एबीसी में बटने वाला पैसा इस रेशो में बटेगा। तो आपने कहा जी ठीक है बिल्कुल बांट देंगे। आपके हिसाब से कितना बांटना है? 4 और 3 7 और 2 9 रुपए बांटने हैं। उसने बांटे कितने हैं? आप कहेंगे 900 रुपए। क्या एक पार्ट की वैल्यू 100 रुपए आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। अगर एक बराबर 100 आ चुका है तो दो बराबर कितना आएगा? आप कहेंगे 200। तीन बराबर कितना आएगा? आप कहेंगे 300। और चार बराबर कितना आएगा? तो आप कह देंगे 400। आ गया क्या? तो उसने कहा भैया जी एबीसी द्वारा राशि 200 300 400, ऑप्शन नंबर सी। क्या पकड़ पा रहे हो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि क्वेश्चन में करना क्या है? रेशियो इस टाइप का देगा तो भी आप नहीं डरोगे,
रेशो इस टाइप का देगा तो भी आप नहीं डरोगे। आप लोगों से शुरुआत वाली राशि पूछ लेता है, इस टाइप से रेशो देगा तो भी आप नहीं डरोगे। आपको इस टाइप से रेशो देके तब पूछ लेता है तब भी आप नहीं डरोगे। कम करके पूछ लेता है तब भी आप नहीं डरोगे। मेरे भाई डायरेक्टली आप लोगों को बंटवा देता है तब भी आप नहीं डरोगे। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तब भी आप नहीं डरोगे। और क्या चाहिए मेरे भाई, डिस्ट्रीब्यूशन का हर एक टाइप आपके सामने से निकलता जा रहा है। गलत वाला और बचा हुआ है कि भाई साहब गलती से गलत बांट दिया। अब उन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, आइए थोड़ा सा आगे। ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है मेरे भाई। ये रहा, आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा क्वेश्चन। प्यार से समझना भाई, परेशान मत होना बिल्कुल भी, प्यार से समझना, एक एक चीज समझ में आएगी। क्वेश्चन पढ़ो पहले मेरे कहने से, क्वेश्चन पढ़ो मेरे कहने से। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एलसीएम लेके मत करो। जब ए का बी का सी का कोफिशिएंट 1 होता है तो मैंने आपको बताया था ए के नीचे ए की वैल्यू होती है, बी के नीचे बी की वैल्यू होती है और सी के नीचे सी की वैल्यू होती है। ठीक है गुड्डा, बताइए। देखिए भाई साहब, आपने पढ़ने की कोशिश की, 2820 रुपए को इस बार पैसे कितने बांटने हैं, आपने कहा 2820 रुपए बांटने हैं। ठीक है जी। एबीसी के बीच 3 4 5 के अनुपात में विभाजित किए जाने थे। यानी ये 3 भैया हैं, इन तीनों भैयाओं के बीच पैसा जो बटना है वो इस रेशो में बटना है, यानी राइट रेशो जो है वो ये है। 3 4 5 के बीच में, है ना, 3 4 5 के बीच में इन्हें पैसे को बांटना है। बहुत बढ़िया जी, आगे बताओ। उसने कहा लेकिन गलती से 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में विभाजित कर दिया। पहले तो मुझे रेशो ही अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है? आप कहेंगे नहीं लग रहा है। इस रेशो को अच्छा बनाने के लिए आप क्या करेंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे इसके एलसीएम से गुणा करेंगे। 3 4 5 का एलसीएम 60 होता है। जब आप इसमें 60 की गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये आएगा। जब आप 1/4 में 60 की गुणा करेंगे तो ये आएगा। और जब आप 1/5 में 60 की गुणा करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ये आएगा। रेशियो अच्छा नहीं लग रहा था, उसे साफ सुंदर सुशील बनाने के लिए आपको उसमें एलसीएम की गुणा करनी हो। आपने कहा जी अब अच्छा लग रहा है, इसे 20 लिखो, इसे 15 लिखो, इसे 12 लिखो। ये अच्छा लग रहा है, भिन्न में अच्छा नहीं लगता है। यानी वो ये कहना चाहता था कि मेरे भाई अगर सही रेशो है तो इस रेशो में पैसा बांट दो, लेकिन थोड़ा बांटने वाला ऊंचा सुनता था, उसने गलती से पैसा जो है वो 20 15 12 के अनुपात में बांट दिया। ये रॉन्ग रेशो है भाई साहब, ऊंचा सुनने की वजह से गलत पैसा बांट दिया। अब आप समझ रहे हैं, किसी को तो फायदा हुआ होगा, किसी को नुकसान हुआ होगा। किसी को फायदा हुआ होगा, किसी को मेरे भाई नुकसान हुआ होगा। तो अब आगे वो पूछना चाह रहा है इस त्रुटि के कारण ए को कितना लाभ होगा। ये जो फालतू का ड्रामा किया है ना बच्चे, ये जो, हाँ, ये जो फालतू का ड्रामा किया है, इस वजह से ए को कितना जो है फायदा होगा। कोइन वाले क्वेश्चन इसके जस्ट बाद है। ठीक है, आपने कहा जी देखो हमारी बात समझो पहले शुरुआत से। कैसे भाई साहब, यहां पैसा कितना बटना था, अगर सही पैसा बांट रहे होते तो तीनों में कितना पैसा बटता। आपने कहा 5 और 4 9 और 3 12 रुपए तीनों में बटता। लेकिन बांटना कितना है तीनों में, 2820 रुपए तीनों में बांटना है। तो एक पार्ट की वैल्यू 12 दूनी 24, 24 होगा, 4 बचेगा 42, 12 तिया 36, 12 पंजे 60। क्या एक पार्ट की वैल्यू 235 आती? तो ए को मिलने वाली राशि अगर ठीक ठाक बांट रहे होते तो ए को मिलने वाली राशि 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, क्या ए को जो है वो 705 रुपए मिल रहे होते। अगर भाई साहब पैसा ठीक ठाक बांटा गया होता, अगर पैसा बिल्कुल प्रॉपर वे में बांटा गया होता तो ए को मिलने वाली राशि 705 होती। कैसे भैया, सही पैसा तीनों में बटेगा 12 रुपए, उसे बांटना है 2820 रुपए। एक पार्ट की वैल्यू 235 आएगी, तो 3 पार्ट की वैल्यू एक, क्या सही रकम ये आ चुकी है। लेकिन अब गलत वाला हिसाब किताब देख लेते हैं।
इनके हिसाब से तीनों में कितना पैसा बटना है? आपने कहा 20 और 15 35, 35 और 12 47 रुपए ये बांटना चाह रहे हैं तीनों में, और तीनों में बट कितना रहा है? 2820। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? एक पार्ट की 47 छिक्का 282, एक पार्ट की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो भैया एक को अब कितना धन मिल जाएगा? 20 पार्ट की वैल्यू 1200 आ जाएगी। भाई साहब कमाल हो गया, हो गया रे कमाल। देखो बेटा, सही राशि एक को कितनी मिलनी थी? 705। मिल कितनी गई? 1200। कितनी ज्यादा मिल गई? 495। कितनी ज्यादा मिल गई? 495 रुपए। क्या ये बात क्लियर हुई? एक बार सही रेशो के हिसाब से राशि बांट दो, एक बार गलत रेशो के हिसाब से राशि बांट दो। जिसका पूछा है उसका निकाल दो, उसे फायदा होगा गलत बांटने से या नुकसान होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? आपने कहा जी थोड़ी कम आई है, एक बार हल्का सा और समझा दोगे तो हमारे दिलो दिमाग में सेट बैठ जाएगा। बैठाओ ना। कोई राशि थी 2820 रुपए, तीन लोगों में बटनी थी 3-4-5 के अनुपात में, 3-4-5 के अनुपात में। मेरे पास 2820 रुपए की राशि। मैंने कहा भैया 3-4-5 के अनुपात में इन तीनों लोगों को दे देना राशि। वो भाई साहब थोड़ा सा कान से ऊंचा सुनते थे। उन्होंने कहा अच्छा, इस रेशो में 1/3, 1/4, 1/5 में ये तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा तो एलसीएम से गुणा करूंगा। आप इस रेशो में बांटने की बात कर रहे हैं। अब भाई साहब ने इस रेशो में राशि बांट दी। कैसे करेंगे? अगर सही राशि बटती तो तीनों में बटने वाली राशि 12 होती। उसने कहा है 2820 होती है। एक पार्ट की वैल्यू इतनी, तो तीन पार्ट की वैल्यू सही राशि 705 रुपए एक को मिल रही होती। लेकिन जब रेशो ही गलत ले लिया भाई साहब, तीनों में राशि बांट दी 47 रुपए, और बटनी कितनी है? 2820। तो एक बराबर 60 आ गया। तो 20 का वैल्यू कितनी? 1200 आ जाएगी। यानी भाई साहब को मिलनी तो थी 705, लेकिन भाई साहब बिना आवाज करे 1200 ले गए। यह एक बराबर 60 है तो 20 बराबर कितना होगा? 1200। तो भैया जी कितने का फायदा? 495 का फायदा। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है बच्चे। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए एक क्वेश्चन आपकी सेवा में और है मेरे भाई, और इसका जवाब मुझे अभी इसी वक्त आप लोगों से चाहिए मेरे भाई। बताइए, बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूं, बहुत धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे मेरे भाई। एलसीएम इसलिए लिया, एलसीएम इसलिए लिया बेटा, याद करो उस टाइम को। सन 57 में मैंने एक बात बोली थी कि जब भी रेशो फ्रैक्शन में दिया हो, भिन्न में दिया हुआ हो, तो कभी इसी भिन्न में मत छोड़ना, कभी इसे भिन्न में मत छोड़ना। इसके एलसीएम से गुणा कर लेना, ये साधारण इंटीजर के फॉर्म में रेशो आ जाएगा, साधारण इंटीजर के फॉर्म में रेशो आ जाएगा। ये बात मैंने बोली थी, ठीक है? इसलिए करना है। बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दो। इसके बाद जो है वो मेरे प्यारे दोस्त कोइन के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, है ना? ये लास्ट क्वेश्चन होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, और मैं कहता हूं डिस्ट्रीब्यूशन का एक भी क्वेश्चन अगर आपसे बच जाए तो मुझे आके बता देना जी डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा। क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे, भला नहीं छूटेगा, लेकिन मेहनत तो करो मेरे साथ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोइन वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए 10 क्वेश्चन मैंने कोइन के रखे हुए हैं। उसके बाद 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर एक टाइप के हम लोग कर रहे होंगे। समझिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ने। क्या कहा है मेरे भाई? क्वेश्चन ने क्या कहा है बच्चे? 3910 रुपए को पी क्यू आर के बीच इस रेशो में के बजाय, मेरे भाई ये रेशो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कहेंगे 40 एलसीएम आएगा। जब 40 की गुणा यहां करेंगे 10 आ जाएगा, जब 40 की गुणा यहां करेंगे 8 आ जाएगा, और जब 40 की गुणा यहां करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, पी क्यू आर के बीच हमें किस रेशो में बांटना है पैसा? तो आपने कहा जी 10-8-5 के बीच में बांटना था, बांटना था, तो ये सही रेशो था। लेकिन गलत रेशो क्या हो गया भाई साहब? इसे गलती से 4-5-8 के अनुपात में बांट दिया मैंने, गलती कर दी। इस लेन देन में आर को कितना लाभ हुआ वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, आर को कितना लाभ हुआ वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। टोटल धन कितना था? 3910। अगर वो ठीक ठीक नाप रहा होता, बिल्कुल ठीक है,
तो 10 और 8 18 और 5 23 रुपए तीनों में बट रहे होते, और उसने बांटे कितने हैं, 3910 रुपए बांटे हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू 23 एकम 23, 23 सत्ते 161, एक बराबर 170 आ जाएगा। आर का पूछ रहा है ना, तो आर को अगर वो पहले ठीक ठाक बांट रहा होता तो 17 पंजे 85, 850 रुपए मिल रहे होते, बहुत बढ़िया। लेकिन गलत बांट दिया, 8 और 5 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और बाटी कितनी है, बाटनी कितनी है, 3910। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, एक बराबर 230, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया जी 1840 रुपए हो जाएगा। 23 अट्ठे 184 होते हैं। यानी भाई साहब अगर ठीक ठाक बांटता तो 850 रुपए मिलते, गलत बांटने की वजह से 1840 रुपए ले गया। कितने फालतू ले गया, तो 90 आएगा पीछे, 90 इसमें भी है, 90 से 17 में से 8 गए 9, यानी 990 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कितने ज्यादा ले गया आर, तो आप कहेंगे 990 रुपए ज्यादा ले गया आर। क्या इस बात में कोई दिक्कत समस्या आई, तो आपने कहा जी बिल्कुल नहीं। अब मेरे प्यारे दोस्त हेडिंग डालिएगा सिक्के वाले क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिएगा सिक्के वाले क्वेश्चन। सिक्के वाले क्वेश्चन पे प्यारे दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं। इसको बंद कर देना। सिक्के वाले क्वेश्चन पे हम लोग बात करने वाले, आराम से समझिएगा, बिना आवाज करे, जिसे जाना है वो आराम से बिना आवाज करे निकलता रहे मेरे भाई। जिसे पढ़ना है, जिसे लक्ष्य दिखाई दे रहा है बच्चे, हाँ, जिसे लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो रुके रहना, ध्यान से समझना। सिक्के वाले क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिसमें टोटल सिक्कों की संख्या आप लोगों को दी होती है, टोटल सिक्कों की संख्या आप लोगों को दी होती है, सिक्कों की संख्या आप लोगों को दी होती है। और एक वो होते हैं जिसमें टोटल रुपए आप लोगों को दिए होते हैं, टोटल राशि आप लोगों को दी होती है। ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं गिवन। अब मेरे प्यारे दोस्त बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। टोटल सिक्कों की संख्या देगा और यहां रुपए की वैल्यू आपसे पूछेगा, या फिर टोटल रुपए की वैल्यू आप लोगों को देगा और सिक्कों की वैल्यू आपसे पूछेगा। क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बस अभी के लिए इतना समझिए कि एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक रुपए में कितने 50 पैसे के सिक्के होंगे, तो दो 50 पैसे के सिक्के होते हैं। 50 पैसे के दो सिक्के मिलाकर एक रुपया बनता है, आप लोग जानते होंगे। एक रुपए में कितने 25 पैसे के सिक्के होते हैं, तो आप कहेंगे 25 पैसे के चार सिक्के होते हैं। ये बड़ी बेसिक सी चीज थी भाई, 25 पैसे का एक सिक्का, चार सिक्के 100 पैसे, 100 पैसे ही तो एक रुपया होता है। तो एक रुपए में मेरे भाई चार 25 पैसे के सिक्के होते हैं। एक रुपए में 20 पैसे के पांच सिक्के होते हैं, 20 पंजे 100 पैसे आ गया, बहुत बढ़िया। और एक रुपए में मेरे भाई 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं। जितने पैसे के सिक्के आपसे पूछे जाएं उससे 100 को डिवाइड कर देना, आपके पास सिक्कों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? एक छोटा सा छुटकू सा क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूं और उसके बाद जो है आज की क्लास को खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने सिक्के का ये रहा, एक छुटकू सा क्वेश्चन बच्चे आपके सामने, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। एक रुपए, एक रुपया, 50 पैसे, 50 पैसे लिख दिया, और 25 पैसे, ये तीन टाइप के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। उसने कहा है इन तीन टाइप के कुछ सिक्कों का मूल्य जो है वो 93 रुपए 75 पैसे आप लोगों को दिया हुआ। आगे का है उनके सिक्कों, उनकी संख्या का अनुपात, यानी एक रुपए के तीन सिक्के हैं, ये चार सिक्के हैं, ये पांच सिक्के हैं। ये संख्या का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, हम इसे पैसे में सॉल्व करते हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले ये देख लीजिए, अगर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछना चाह रहा है तो 3 4 5 अनुपात होना चाहिए।
14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 3 4 5 ही है। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। ये 3 बार कटेगा नहीं, ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब, या तो ये आंसर है या ये आंसर है। ठीक है, आइए समझिए ध्यान से। अगर 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो क्या आप रुपए में वैल्यू बता सकते हैं? 3 रुपए होगी भाई साहब। अगर 1 1 रुपए के मैं 3 सिक्के आपको दे देता हूं, टोटल कितना धन होगा आपके पास? आप कहेंगे 3 रुपए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 50 गुणा 4, 200 पैसे का मतलब क्या 2 रुपए हो जाएंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएंगे। जिन्हें पुराने जमाने में चवन्नी कहा जाता था, जो हमारे टाइम पे चला करती थी, मैं सन 57 की बात कर रहा हूं, जब 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या चली करती थी, तो जिन्हें चवन्नी और अठन्नी कहा जाता था, 50 पैसे को अठन्नी बोला जाता था और 25 पैसे को चवन्नी बोला जाता था। तो 50 पैसे मतलब अठन्नी। अगर अठन्नी के 4 सिक्के आपको दे दिए जाएं तो टोटल 2 रुपए आपके पास पहुंच जाएंगे। अगर चवन्नी के 5 सिक्के दे दिए जाएं तो 1 रुपया 25 पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे। भाई 25 पंजे 125, 125 पैसे का मतलब 1.25 रुपए होता है। होता है क्या? अगर मैं टोटल रुपए पूछूं, 3 2 5 और 1, टोटल रुपए आपके पास 6.25 है। और उसने दिए कितने हैं? 93.75। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, एक पार्ट की वैल्यू 9375/625 हो जाएगी। और उसने पूछा क्या है आपसे? उसने पूछा है भाई साहब हर टाइप के सिक्कों की संख्या, यानी वो 3 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आप देखिए बच्चे, अगर 25 से काटोगे, 25 या 75 होते हैं, कितना बचेगा? 18। 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, 25 25 625, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 1 = 15 आ चुका है। अगर 1 = 15 तो 3 = 45 होगा। अगर 1 = 15 है तो 4 = 60, 1 = 15 तो 5 = 75। अभी इस क्वेश्चन को मैं पैसे से भी कराऊंगा। अगली जो क्लास होगी, कल की जो क्लास होगी, उसमें हम 10 क्वेश्चन तो कर रहे होंगे सिक्के वाली संख्या के, और 10 क्वेश्चन आगे के कर रहे होंगे। टोटल 20 क्वेश्चन प्यारे दोस्त कर रहे होंगे। ठीक है, मिलेंगे कल एक शानदार जानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जो आज कराया है थोड़ी सी मेहनत करिए उस पर, और यकीन मानना हम अद्भुत होंगे। हम अद्भुत तरीके से मैथ पढ़ रहे होंगे, और जिस दिन ये लास्ट क्लास होगी उस दिन प्यारे दोस्त मैथ्स आपके टिप्सों पे होगा। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।